2026 जब शुरू हुआ तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे थे कि 5,400 और 500 डॉलर गोल्ड क्रॉस कर चुका था और $100 से ऊपर सिल्वर भी पहुंच चुकी थी। जनवरी में ऐसा लग रहा था कि जो 2026 के दिसंबर तक की प्रेडिक्शन है वो शायद 1 से 1.5 महीने की ही बात होगी, लेकिन उसके बाद एक डिप आना शुरू हुआ मार्केट में। हमने देखा पाकिस्तान में जब रमज़ान आया, रमज़ान और फिर ईद के बाद भी मार्केट मुसलसल डाउन होती रही और फिर जब ये जंगी सूरत हाल पैदा हुई मशरक़ वस्ता में, जब हालात कशीदा हुए तो उसके बाद इसकी कीमत ना बढ़ना भी खासा हैरानकुन था, चूंकि एक टेंजिबल एसेट है और आप आम तौर पर जब इस तरह के हालात होते हैं तो इन्वेस्टर्स उस वक्त टेंजिबल एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर उस एसेट की कीमत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर ये वाला सिनेरियो नहीं क्रिएट हुआ। पाकिस्तान में भी हम कीमतें कभी थोड़ी सी नीचे जाती देखते हैं, किसी दिन थोड़ा सा कीमत ऊपर चली जाती है। आज भी कोई 1600 रुपये की कमी हुई, जिसके बाद 5 लाख के अंदर अभी भी 1 तोला की कीमत मौजूद है और सिल्वर भी इस वक्त $74 पर ट्रेड हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 8,000 रुपये इसकी पर तोला कॉस्ट है। तो ये क्या वजूहत बनी है कि जंग का इस टेंजिबल एसेट पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ और अब जब डायलॉग्स का पहला फेज़ ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी कीमत में कोई बड़ा राइज या डिप नहीं आया। इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद फयाज कुरैशी साहब रावलपिंडी ज्वेलर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो 38 से 40 दिन की एक्टिविटी रही, फिर 3-4 दिन सीज़ फायर को हो गए, फिर एक डायलॉग का भी फेज़ हो गया, उसके बावजूद भी हम कोई ना बड़ा राइज देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की प्राइस में, ना कोई बड़ा डिप देख रहे हैं। एक ही जगह पर कीमत मौजूद है, फ्लक्चुएट होती रहती है 10-12 हज़ार ऊपर या नीचे। अच्छा सर, सबसे पहले तो अरबाब जहांगीर साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप और बोल्ड टीवी का कि उन्होंने हमें ऑनलाइन लिया इसके ऊपर, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू खासतौर पे गोल्ड की फ्लक्चुएशन के हवाले से आपने जानना चाहा। एक्चुअली जो भी आपने बात की, जनवरी 2026 में गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ थी, जिसमें $5,500 पे इंटरनेशनल मार्केट फ्लोट कर रही थी। उसके बाद 11% का डाउनफॉल आया फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर, और ये फिर प्राइसेस आ गई 4,700 से लेके 4,900 के ऊपर एक आउंस के ऊपर ये फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली मैटर क्या है कि इंटरनेशनली सूरत हाल के अंदर अनसर्टेनिटी सूरत हाल जो चल रही हैं, उसके अंदर कभी एक आप देखते हैं कभी एक ऐसी चलती है, ह्यूमर चलता है, या एक ऐसी न्यूज़ चलती है इंटरनेशनली जिसका इफेक्ट और इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर आता है। क्योंकि गोल्ड एक आप इंटरनेशनली एक समझा जाता है कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो गोल्ड के अंदर करते हैं। और आप देख रहे थे कि पिछले दिनों में जो यूएस जो डॉलर था वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही थी। और अभी जो रिसेंटली अगर आप देखते हैं जो ईरान और जो इसकी अमेरिका की जो मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद के अंदर हुए, इसके अंदर भी ये तासुर दिया जा रहा था कि ये एक अच्छा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इनका आपस में मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। जो कि मैं समझता हूँ कि 80% to 85% पाकिस्तान के जो हमारे फील्ड मार्शल साहब उनकी काविशों से और प्राइम मिनिस्टर की काविशों से एक 80 to 85% का जो उनका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब 10 से 15% के ऊपर जो मामलात रह गए, जिसकी वजह से मामला फिर पेंडिंग हुआ। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट सदर ट्रंप साहब, उन्होंने भी कुछ अपनी स्टेटमेंट्स वहाँ पे दी, जिसका फिर दोबारा इफेक्ट हुआ और आना शुरू हुआ मार्केट के ऊपर। और मार्केट फिर 4,900 से ड्रॉप करती हुई 4,722 पे इस टाइम पे एक आउंस की मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है इस टाइम पे। और इंटरनेशनल मार्केट का देखें ज़्यादा इफेक्ट इतना $100 या $150 का ड्रॉप भी हो जाना और मार्केट गोल्ड प्राइस को ना टूटना, इसका मतलब है कि गोल्ड पे अभी तक लोगों का जो एतमाद है इंटरनेशनली वो ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि गोल्ड आप देखते हैं कि जब इंटरनेशनली जब सूरत हाल देखते हैं तो गोल्ड के ऊपर ही करेंसीज का प्रिंट होना, और इसी तरीके से जो इंटरनेशनली जो आपके जो इनके जो बैंक्स थे, सेंट्रल बैंक्स जो मुल्क कंट्रीज के, उन्होंने भी गोल्ड बाइंग की थी, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर चली गई। और फिर जब गोल्ड प्राइस नीचे आई 5,500 से, क्योंकि इंटरनेशनली लिक्विडिटी का मैटर था, क्योंकि प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से लिक्विडिटी कम हो गई थी, तो फिर नीचे आई और लिक्विडिटी वहाँ से उठाई गई। अच्छा, ये भी इंटरनेशनली आपको भी पता है कि एक कार्टेल होता है, एक ये जो गेम करते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, जो बाइंग करते हैं इंटरनेशनली और चीज़ों को मैनिपुलेट करके फिर हायर और डाउन साइज पे लेके जाते हैं। इसी तरीके से जो अभी रिसेंटली अगर आप देखें कि जो ऑयल प्राइसेस, अगर ऑयल प्राइसेस की आप बात करते हैं तो $120 और $120 से ऊपर के बैरल के ऊपर ये ऑयल प्राइसेस चल रही थी। जब ये मुलाकात की बात हुई तो ये प्राइसेस ड्रॉप करके $100 के करीब आ गई, और आज फिर डॉलर ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $105 और इसके दरमियान में फिर बैरल के ऊपर ये ऑयल प्राइसेस चल रही हैं। अच्छा, कई दफ़ा जो इन्वेस्टर्स होता है वो इन्वेस्टर ये देखता है कि
अगर ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में प्राइस अच्छी उनको इनकम मिल जाएगी तो वो क्या करते हैं कि गोल्ड से निकालते हैं और ऑयल की तरफ लेके जाते हैं। ये एक परसेप्शन है कुछ लोगों की इसके अंदर, लेकिन मेरा जो अपना कहना है वो ये है कि जो मेटल इटसेल्फ एक अपना वजन रखता है, गोल्ड इटसेल्फ एक अपना वजन रखता है इंटरनेशनली तौर पे। फैयाज साहब, अगर हम अब जरा पाकिस्तानी मार्केट पर आए और जरा मास लेवल पर, लोकल लेवल पर बात करें तो गोल्ड तो इस वक्त एक आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुका है। हमने देखा जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा लोगों ने बाइंग की सिल्वर में, और उस वक्त ये कीमत भी 12-13 हज़ार रुपये यहाँ पर ऑफिशियल कीमत थी, लेकिन मार्केट में उस वक्त 20-20 और 22-22 हज़ार रुपये पे भी उस वक्त सिल्वर अवेलेबल नहीं थी, और 20-20 22-22 दिन बाद की डेट्स मिल रही थी, यानी एडवांस वहाँ पर बुकिंग चल रही थी। तो वो सूरत हाल अब कुछ बेहतर हुई है? ये जो ऊपर के पैसे लिए जा रहे थे सिल्वर पर, वो सिलसिला अब ज़रा वापस कुछ थमाए नीचे आया? जी अरबाब साहब, आपने जो बड़ी प्यारी बात की, एक्चुअली मैटर क्या है, पाकिस्तान के अंदर हमारा जो पाकिस्तान के वर्ल्ड के अंदर होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती हैं चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली जब देखने में आया तो बहुत ज़्यादा अगर इंटरनेशनल मार्केट से कैलकुलेट करते थे तो सिल्वर की जो प्राइस थी वो 8,500 रुपया पर तोला प्राइस बनती थी, जो कि लोकल मार्केट के अंदर वो 20,000 रुपया तोला बिक रही थी। क्योंकि मामला यह था कि डिमांड सप्लाई ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा हो रही थी, सप्लाई कम थी, जिसकी वजह से प्रीमियम ज़्यादा हो गया और 20,000 रुपये तोले पे चला गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे आवाम लोगों को भी सोचने समझने की ज़रूरत है कि एक दफ़ा ये भीड़ चाल जो हमारे दुनिया में हम या पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि एकदम एक साइड पर चल पड़ते हैं। जैसे रिसेंटली अगर आप देखते हैं अभी चल रहा है करेंसी के ऊपर, ईरानी करेंसी के ऊपर चल रहा है, तो लोगों ने फ़ौरन ईरानी करेंसी को बाय करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से सिल्वर के ऊपर भी लोगों ने ये नहीं देखा कि इंटरनेशनल मार्केट क्या है, इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट क्या है, उन्होंने लोकल मार्केट को देखते हुए और वो परचेजिंग शुरू कर दी। अच्छा, इसमें कई दफ़ा देखने में ये भी आया, लोगों ने अपनी गाड़ियां बेची, मोटरसाइकिल बेचे, प्रॉपर्टी बेची और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, जो कि मैं समझता हूँ टोटली गलत था। अभी भी आपके तवज्जुह से मैं ये बात करना चाहूँगा, जो भी देखें इन्वेस्टर्स है, बिजनेस करे, इसमें एक अच्छा बिजनेस है ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो इन्वेस्टमेंट कौन सी होनी चाहिए जो आपकी सेविंग्स हो, वो सेविंग्स जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर गोल्ड प्राइस और या सिल्वर प्राइस डाउन हो जाती हैं और उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी के ऊपर ना पड़े, आपकी मैशत पर ना पड़े या आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर ना पड़े, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको उतनी हद तक करनी चाहिए। साहब, ये जो प्रीमियम आपने कहा कि इतना बड़ा हुआ था कि 100% से भी ज्यादा था, उसमें अब कुछ कमी आई है? लोगों की अब कुछ समझ आई कि मार्केट ये एक जगह रुक चुकी हैं कीमतें, तो अब वो डिमांड थोड़ी कम हुई है, तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली कुछ नीचे आए? जी नीचे आ गया। अभी आप देखें अगर मार्केट के अंदर इस टाइम पे फ्लोट कर रहा है गोल्ड प्राइस, और सॉरी सिल्वर जो इस टाइम पे चल रहा है वो 10,500 पे 9,000 9,500 से लेकर 10,500 के दरमियान पर तोला सिल्वर की प्राइस इस टाइम पे चल रही है, डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं इसके अंदर। और इसी तरीके से गोल्ड प्राइस भी है, गोल्ड प्राइस भी ऑलरेडी वैसे इंटरनेशनल मार्केट के साथ वो कंपेरिजन देखते हैं तो पहले तो पाकिस्तान में जब ये वॉर नहीं शुरू हुई थी, क्योंकि दुबई ओपन था, अभी तो दुबई की मार्केट बंद है, तो उस टाइम पे पाकिस्तान में अंडर कॉस्ट चल रहा था, दुबई में ज्यादा था। लेकिन अभी चूंकि इंटरनेशनल मार्केट भी इफेक्ट की हुई है, दुबई क्योंकि एक बहुत बड़ा हब है इंटरनेशनल मार्केट का, वो उसकी वजह से भी गोल्ड प्राइस पे भी इफेक्ट आया हुआ है। तो गोल्ड प्राइस भी अभी 5,05,000 रुपए पर तोले के ऊपर जो पीस है, जो प्योर 24 कैरेट गोल्ड है, वो चल रहा है इस टाइम पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।